% शेयर मिलता है जो तमाम तहसीलों को इक्वल दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सूबे में 130 तहसीलें हैं जिनमें सिर्फ 56 को ये शेयर दिया गया है और बाकी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। तो मेरा इस ऐवान से, यहाँ के मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से, वक्त की हुकूमत से ये सवाल है कि जहाँ हम रियासत मदीना की बात करते हैं, जहाँ हम चाहते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, अपने लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वहाँ पे ये दो राय कैसे हो सकती हैं। आपके लीडर जनाब इमरान खान साहब हमेशा एक बात करते थे कि हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। तो जहाँ 11 साल से जिस सूबे में हुकूमत है वहाँ पे ये दोहरा म्यार क्यों है मैम? जब 56 तहसीलों को आप फंड रिलीज कर रहे हैं तो जो बकाया मानदा 130 में से 60+ तहसील्स हैं उनको वो फंड क्यों नहीं दिए गए? ये विजन आपका था कि हम रियासत मदीना के तहत इस निज़ाम को चलाएंगे, लेकिन हमें तो रियासत मदीना तो बिल्कुल यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही। अगर जब बात करते हैं तो हमेशा कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म में आपके साथ खड़े हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जमहूरी हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, जो यहाँ के पार्टी का जमहूरी हक है कि उन्हें जलसे जुलूसों की इजाज़त होनी चाहिए, वहाँ पे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन जहाँ आप खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड लोगों का हकूक सलब कर रहे हैं, उनका हकूक खा रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि हम किसके पास जाएं? कौन इस बात का जवाबदेह है? हम बात करते हैं कि रियासत मदीना 11 सालों से ये कौम रियासत मदीना का नाम सुन रही है। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे कौन से ऐसे इक़दामात इस सूबे में किए गए हैं कि जहाँ पे हमें नजर आए कि ये रियासत मदीना है। 11 साल गुजर गए, कोई माशी सिस्टम इस सूबे को आप नहीं दे सके। 11 साल गुजर गए, लोगों के जो जिंदगी दिन ब दिन म्यार नीचे जा रहे हैं, लोगों को तालीम के जो एजुकेशन का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होता जा रहा है, पानी के मसाइल दिन ब दिन इस सूबे में बढ़ते जा रहे हैं, अमन व अमान की ये कंडीशन है कि आपके सूबे में सेटल का इलाका बहुत कम रह गया है, हर जगह पे आपके कब्जे हो चुके हैं तंजीमों की तरफ से। तो ये 11 सालों से हम कैसी रियासत देख रहे हैं? अगर आप देखें, हमें ये कौम ने हमें यहाँ पे सिर्फ इन बातों के लिए नहीं भेजा कि हमने उनके बच्चों के मुस्तकबिल को भूल के हम किसी और तरफ निकल पड़े हैं। हम अपने बच्चों की तालीम के लिए, सेहत के लिए मैम क्या कर रहे हैं? आज इस हुकूमत को 1 साल होने को है, ये तीसरा टेन्योर है इस गवर्नमेंट का, लेकिन चीजें दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही हैं। और जिन लोगों को, अगर आज हम इधर बैठे हैं सारे लोग तो इलेक्ट होके बैठे हुए हैं, हमें लोगों ने वो वोट दिया, उस वोट की ताकत से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन जिन तहसील मेंबरान को लोगों ने सिलेक्ट किया था, आज उनके साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है कि मनमानी की तहसीलों में आपने फंड रिलीज कर दिए हैं? और क्या बाकी खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं है? क्या उनके लोगों का, उन मेंबरान का जो इलेक्ट होके उन असम्बलीज में बैठे थे, क्या वो अपने लोगों का काम ना करें? क्या वो तहसीलें जहाँ पे फंड नहीं जा रहे, क्या उन लोगों का जिंदगी का आप म्यार बुलंद नहीं करना चाहते? तो मैडम, मैं आपसे इस हाउस से ये बात करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब बाजोड़ का वाकया हुआ था, मेरे प्यारे दोस्त मीना खान साहब भी मौजूद थे, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि आप, ये लोगों की चीज़ है। डेमोक्रेसी में हमेशा अगर लोग जिसको सिलेक्ट करते हो, तो इमरान खान का विजन है कि उन लोगों को आप सपोर्ट करें। लेकिन आज क्या हो रहा है कि किसी अपोजिशन को, जो अपोजिशन चाहे तहसील में है चाहे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में है, उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा के रखा हो गया है। तो मैम, ये या तो यहाँ पे बैठ के ये हमें रियासत मदीना के नाम निहाद ये बातें ना सुनाई जाएं, अगर आपने वाकई रियासत मदीना बनानी है और आप चाहते हैं कि हमारे सूबे में वो काम हो जो रियासत मदीना में हो। अब रियासत मदीना की आप मिसालें तो हमें देते हैं, रियासत मदीना में यह था कि जो ज़कात का निज़ाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था, एक ऐसा टाइम आ गया कि ज़कात पड़ी होती थी
और लेने वाला कोई नहीं होता था। हमें हजरत यूसुफ के हुस्न के बारे में बताया जाता है, लेकिन उनके माशी निज़ाम को तो आपने कभी नहीं देखा। आपने हजरत सलेमान की, हमें जिन्नों की बातें तो बताई जाती हैं, लेकिन उनके जो मुआहदात से जिन्होंने फ़लस्तीन के दरमियान और यमन के दरमियान जो इकनॉमिक जोन बनाए थे, उनका जिक्र तो आपने कभी नहीं आज तक नहीं किया। तो मैम खुदारा इस चीज़ को देखें, सूबा दिन ब दिन बद से बदहाली की तरफ जा रहा है। एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि आपको, जहां तक आज ये बात, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। कौन सा आपको वहां से लोग नजर आते हैं, पंजाब से, सिंध से या बलूचिस्तान से? आपके हर धरने में खैबर पख्तूनख्वा क्यों होता है? क्योंकि वो आज भी आप पे एतमाद कर रहे हैं। आज भी यूथ का एक एक बच्चा आपकी तरफ निगाह करके बैठा हुआ है कि आप हमारे लिए कुछ करें। ऐसा वक्त ना आ जाए कि ये लोग आपके खिलाफ हो जाएं। और जहां तक इंतजामी अमूर का आपके सामने हालात हैं, कुरम में क्या हो रहा है, वजीरिस्तान में क्या हो रहा है, टाक में क्या हो रहा है, लक्की में क्या हो रहा है, बन्नू में क्या हो रहा है, मैम ये सोचने की चीजें हैं। हम सब यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम अपने लोगों को फलाह बहबूद के लिए काम कर सके, हम उनकी तरक्की के लिए काम कर सके, हम अपने सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकें। ये चीजें आज कहीं भी नजर नहीं आती। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस ऐवान के हुकूमती मेंबरान से, कि आप बैठे और उनको उन तहसीलों का हक जरूर दें, उन मेंबरान को आप हक दिलवाने में उनका साथ दें, ताकि ये सूबा तरक्की की तरफ गामजन हो जाए और हम एक खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा में जिए। बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच।